हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सभी पार्ट्स और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इससे पहले की वीडियो में हम लोग सोल्व कर चुके हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे होगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हमें समीकरण बनानी होगी, ये तो हम जान गए हैं। इस तरह की लैंग्वेज हम देख के, इस तरह के सवाल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि हमें कुछ मानना पड़ेगा इसमें, उसके बाद हमारी इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि माना माना पहली संख्या, ठीक है ना, दो संख्याएं हैं, माना पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या बराबर हमारी हो गई x। तो फिर दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, इन्होंने कहा है कि दो संख्या जो है उनका योग 27 है। हाँ, ये दिया है कि दो संख्याओं का योग 27 है। तो दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या x है, तो दूसरी कितनी हो गई, 27 माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ कि मान लिया दो संख्याओं का जो योग है हमारा 30 है, 30 है। मैं आपसे कह रही हूँ कि जो दो संख्याएं थी उनका योग जो है मेरा 30 था, पर उनमें से एक संख्या जो है 5 है। तो दूसरी संख्या बताइए आप लोग क्या है। सब बच्चे तुरंत बता देंगे दूसरी संख्या 25 है, मतलब 25 है। कैसे कि दो में से अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी क्या होगी, 30 माइनस के 5, 30 माइनस के 5। ठीक है, उसी तरह दो संख्याओं में से जब एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हुई, सिंपली 27 माइनस के x। इतना हो गया। अब फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसके बाद ही इक्वेशन हमारी बन पाएगी। क्या दिया गया है कि गुणनफल जो है 182 है। जो दोनों संख्याएं थी उनका योगफल तो 27 था, पर जो उनका गुणनफल है कि अगर उनकी गुणा करें तो 182 आता है। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। एक संख्या हमारी ये थी और एक ये थी, इन दोनों का गुणनफल कितना 182 आ रहा है, 182। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें करना था हम कर चुके, आगे हमें सवाल को खुद सॉल्व करना है। इस x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम क्या करते हैं, 182 को भी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और थोड़ा सा इसे प्रॉपर मैनर से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 27, मैं ऐसे लिख देती हूँ पहले से, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27x, और ये इधर आएगा तो 182 इक्वल टू 0। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं हमारा माइनस है, यहाँ से हमें माइनस हटाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस से पूरे सवाल को, या फिर माइनस कॉमन ले लें, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया या माइनस से पूरे साल मल्टीप्लाई कर दी, कुछ भी कर सकते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 27x, माइनस के 27x हो गया, और क्या बचा है हमारा माइनस के 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण को हल करने की फिलहाल तो हमने गुणनखंड विधि सीखी है, इसमें कुछ नहीं कहा गया हमें कैसे सोल्व करना है, क्या करना है। तो हम गुणनखंड विधि लगा के इसको सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करेंगे, 182 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड की गुणा करने पे 182 आ जाए और अगर हम उसको माइनस करें तो 27 आ जाए। तो चले यहाँ पे कर लेते हैं, 2 में 18, 2 एकम 2, ये हो गया 91। अब 13 से 7 बार और 7 से 1, चाहे तो आप 7 से पहले कर सकते हैं, मुझे थोड़ा 13 माइंड में आ गया तो मैंने पहले इसको कर दिया। ये चीज मैटर नहीं करती, इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं ये चीज मैटर करती है। तो ये हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब पेयरिंग करके इसके देखते हैं कि हमें लाना है 27। ठीक है, यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर हमारा माइनस हुआ तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस करने पे 27 आए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखती हूँ मैं, 2 7 जा 14 और 13, ये 27 होता है ऐड करने पे। ठीक है, तो हमारे फैक्टर यही हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, मैंने इससे पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन लगवाया था उसमें इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करना बहुत अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। 14 और 13 ये हमारे दो फैक्टर हैं, 14 प्लस के 13 एक्स प्लस के 182 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं,
x कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारा x माइनस के 14। यहाँ से हम 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा हमारा x माइनस 14। डिवाइड करने पर आप लोग डिवाइड करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों को प्रैक्टिस रहती है, पर जो बच्चे सवालों को सोल्व करते हैं उन्हें इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती। तो आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा जरूर, उसके बाद ही सवाल को आगे लगाइएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, x माइनस 14 दोनों में है तो इसे कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 14 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारा x माइनस 13 और इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और उसके बाद अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। x माइनस 14 को हम पहले 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 14। अब हम x माइनस के 13 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 13, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया, पूरा सॉल्व हो ही गया। हाँ, एक जो संख्या हमारी है वो आ गई है 14 और एक संख्या हमारी 13, दो संख्याएं थी दोनों हमारी आ गई हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, उनको ज्ञात कीजिए, और जो पूर्णांक है उनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत पे ध्यान दें और धनात्मक पे ध्यान दें, ठीक है। क्रमागत है और धनात्मक पूर्णांक है, उनके वर्गों का योग 365 है। चलिए पहले मान लेते हैं। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, माना जो पहला पूर्णांक हमारा है, पहला पूर्णांक माना जो पहला पूर्णांक है वो हमारा कितना हो गया x, और दूसरा कितना हो गया हमारा दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। क्रमागत कहा गया था कि अगर एक संख्या 4 है तो अगली जस्ट 5 होनी चाहिए, तो अगर एक x है तो अगला तुरंत एक ज्यादा होना चाहिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो दोनों हमने मान लिया। उसके बाद प्रश्न से कहा गया है कि उनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। आप लोग बुक से देख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ बुक है, मैं इसमें से देख रही हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो क्रमागत उनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो मैं जो हमने पूर्णांक माने हैं इनके वर्गों का वर्ग कर लिया, और ये वाला जो है इसका भी वर्ग कर लिया, और इनका योग कितना दिया गया है 365, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 2x, ये हो गया इक्वल टू 365 हमारा हो गया। आई होप कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला आता होगा आप लोगों को। वैसे मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। अब ये जो 365 है, 365, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए हमारे 2x स्क्वायर। इस 2x को इसके बाद लिख देते हैं, ये प्लस का 1 और माइनस के 365, क्योंकि लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में 0 लिख देंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस के 2x और 365 में से जब 1 गया तो कितना बचेगा 364, ठीक है। ये जो है हमारी इक्वेशन बनी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा हम इक्वेशन में देख सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं उसको। मैं इक्वेशन फिर से लिख दे रही हूँ। इक्वेशन हमारी थी 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 364 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन। हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे हमारा सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बचा 2 कॉमन लेने पर, यहाँ बचा हमारा x और यहाँ हमारा 182 ये बचा, ठीक है। इस 2 को अब हम 0 में भेज देंगे, तो 2 तो हमारा गया। अब क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया 182 का। इससे पहले भी हमने सारे गुणनखंड किए थे, आए थे हमारे 2, 7 और 13, ये वाले आए थे। इससे पहले भी एक सवाल में किए थे हमने, ये रहा यहीं पे लगाई है इस सवाल में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया इतना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से पेयर बनाते हैं। अब की बार हमें मल्टीप्लाई करने पे 182 चाहिए और घटाने पर 1 चाहिए। तो 2 7 जा हो गया 14 और ये 13। तो हम देखते हैं कि 14 और 13 की मल्टीप्लाई करने पे तो 182 ही आएगा, और अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो 1 आएगा। तो हमारे जो फैक्टर हैं वो यही है, गुणनखंड हमारे, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया 14 माइनस के 13 एक्स माइनस के 182 इक्वल टू 0। फिर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस के 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 14। आप लोग डिवाइड करके यहाँ फिर से देख लीजिएगा, ये बात मैंने पहले बताई थी। इक्वल टू 0, x प्लस 14 दोनों में है तो x प्लस 14 लिख लिया, और x माइनस के 13 इक्वल टू 0।
अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के 14, एक ये हो गया। x माइनस के 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 13, ठीक है, एक ये हो गया। तो दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, पर निगेटिव वैल्यू को हम नहीं मानेंगे, जो हमारी प्लस वाली वैल्यू है उसको लेंगे। तो हम लिख देंगे कि पहला जो हमने माना सवाल है, पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, पहला धनात्मक पूर्णांक। इसको हमने क्या माना था x, और ये कितना आ गया है 13, ठीक है ना, इसको या ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद है दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो गया, इसको हमने x प्लस के 1 माना था। क्या माना था, x प्लस के 1, तो x हमारा आया है 13 और प्लस के 1 कर देंगे तो कितना हो गया 14, ठीक है। ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दोनों धनात्मक पूर्णांक हमारे आ गए और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या लिखा है इसमें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं एक समकोण त्रिभुज बना ले रही हूँ यहाँ पर, ऐसे छोटा सा ही, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लाइन, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हमें आधार की जरूरत है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना आधार बराबर कितना है हमारा x है। अगर आधार हमारा x है, ये हमारा आधार है, ये x है, तो ऊंचाई कितनी कही है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम कही है, तो इसमें 7 सेंटीमीटर कम कर दो, तो ये ऊंचाई हमारी ये वाली हो गई 7 सेंटीमीटर कम। उसके बाद क्या कहा गया है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी समकोण त्रिभुज की बात आती है तो हम लोग के माइंड में एक प्रमेय हमेशा आती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं इसमें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 और प्लस आधार की घात 2, ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब हम क्या करें, कर्ण हमारा दिया है 13 का स्क्वायर, लंब हमारा कितना दिया, लंब मतलब कि ऊंचाई हमारी होती है ये चीज, तो ये हमें दिया है x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार हमें दिया है x स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है हमें, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के 2x और 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 169 हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, 7 की 7 स्क्वायर होता है 49 और 7 टू जा 14 एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर। सबको हम एक ही साइड पे ले चलते हैं, उसके बाद हम सवाल को अपने सॉल्व करेंगे। या चलिए मैं इसी लाइन में सबको एक साइड पे ले चलती हूँ। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे कितने हो गए, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और 169 को भी ऐसे राइट साइड पे लाएंगे तो हो गया 169 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों तो हम अभी सेम लिखेंगे और 169 में से 49 को हम घटा देंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो ये बचेगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 0 टू 120, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे थोड़ा सा ये नंबर हमारा छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं। क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 120, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 60, ठीक है, 60 लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक। अब इस 2 को भेज दिया 0 में इधर साइड पे, और यहाँ क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे या घटाने पर 7 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, अब तो आप कुछ लोग सीख ही गए होंगे। अगर हम 12 पंजे 60 लें तो क्या होगा, दोनों को गुणा करने पे 60 आएगा और घटाने पे 7 आएगा। तो यही हमारे फैक्टर हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 12 माइनस के 5 एक्स माइनस के 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस के 60 इक्वल टू 0।
अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ गया, बचा हमारा x माइनस के 12, इन दोनों में से कॉमन आया हमारा 5, बचा हमारा यहाँ भी x माइनस के 12 इक्वल टू 0। ठीक, अब x माइनस 12 दोनों में है तो x माइनस 12 को हम कॉमन लेते हैं और बचा हमारा कौन, x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस के जो 12 है उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस के 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 12, और यहाँ पर x प्लस के 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया माइनस के 5। अब माइनस वाला जो हमारा आंसर है इसको तो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बचा हमारा जो प्लस वाला आंसर है, ये हमें अपने सवाल में क्या निकालना था, दोनों भुजाएं निकालनी थी। आधार हमारा कितना था x, तो x तो हमारा सीधे एक आ ही गया है कि आधार इक्वल टू x और इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या था ऊंचाई, ऊंचाई इक्वल टू x माइनस के 7, तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 7, कितना बचेगा 5। ठीक है, ऊंचाई हमारी कितनी होगी 5, और कर्ण हमें पहले से दिया है 13, तो उसे निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये क्या हुआ, ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए हम लोग उसको लगाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हमें नहीं पता कि वो एक दिन में कितने बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब जितने आइटम बना रहा है या जितने बर्तन बना रहा है, ठीक है ना, एक बर्तन की जो निर्माण लागत है उसे बना मतलब कि एक बर्तन को बनाने में जितने रुपए लगते हैं, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या उसके दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है ना, जितने एक दिन के प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, मतलब कि जितना एक जो बर्तन है उसे बनाने में पैसे लगे, ठीक है, किसी एक दिन की बात है ये, उसे बनाने में जितने पैसे लगे, ठीक है ना, और उस दिन जितने बर्तन बने वो उस पैसे से कितने ज्यादा हैं, उस पैसे के दुगुने से 3 अधिक है संख्या में। ठीक है, और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कुल निर्माण लागत, ठीक है, 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अपने 6 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मान लेते हैं कि बर्तन जो हैं उनकी संख्या हमारी कितनी है x है। ठीक है, बर्तनों की संख्या हमने x मान ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है सवाल में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ये हम जो कंडीशन दी है उससे बनाएंगे। कंडीशन हमें क्या दी गई है, ये रही हमारी कंडीशन कि जो निर्माण लागत है जो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। निर्माण लागत जो हमारी है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या हमारी कितनी है x, इसके दुगने से 3 अधिक। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब कुल लागत कितनी है, कुल लागत के लिए भी इन्होंने बताया है इसमें, ये रहा, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, ठीक है ना, कुल निर्माण लागत कितनी थी 90 रुपए थी। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे कि अगर हम x बर्तन बनाते हैं, ठीक है ना, एक दिन x बर्तन बने, या ये समझ लीजिए आप कि 10 बर्तन बने और एक बर्तन का मूल्य 3 रुपए है, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी हुई 30 रुपए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर x बर्तन बने और एक बर्तन की निर्माण लागत 2x प्लस 3 है, तो कुल लागत कितनी हुई x गुणे 2x प्लस 3। ये तो हमारे अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 90 रुपीज है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो गया प्लस के 3x हो गया इक्वल टू 90। 90 को लेफ्ट साइड ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 2 कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, हमें सवाल को ऐसे ही सोल्व करना होगा। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, हो गया 180, और इस 180 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 180 रहे और घटाने पर 3 हो जाए। ठीक है, तो क्या गुणनखंड हो सकते हैं इसके, इसका गुणनखंड निकाल ही लेते हैं। चलिए, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 20, ठीक है ना, 180 का छोटा फैक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे,
9 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को भी 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लेते हैं और 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखते हैं अगर इससे भी नहीं काम चलेगा तो हम फिर 4 को भी और छोटे टुकड़े करके लिखेंगे। तो ये हो गया 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। इससे नहीं काम चलेगा, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12। 15 और 12 दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, बस अब हो जाएगा काम। लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 15 माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पेज से इसको करते हैं। मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख दे रही हूँ या फिर यहीं पे लिख दे रही हूँ फिलहाल। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन तो नहीं आ सकता, x बचा। हो गया हमारा 2x माइनस के 15। यहाँ से हम कितना लेंगे कॉमन, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 6। ठीक है ना, अगर 12 लेंगे तो 12 से ये कैंसिल नहीं होता, 12 से ये डिवाइड नहीं होता, तो 12 नहीं ले पाएंगे। 6 लेंगे, 6 से 12 भी कैंसिल होगा और 15 भी। हाँ ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारा 2x और माइनस के 15 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे 2x माइनस के 15 और x माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे कि 2x माइनस के 15 इक्वल टू 0 लिखेंगे, 2x इक्वल टू 15 लिखेंगे और x इक्वल टू 15/2 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x माइनस के 6 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे और x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 6। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। x की दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, एक 15/2 आ गई है और एक हमारी x इक्वल टू 6 आ गई है। तो 15/2 ये डेसिमल नंबर बन जाएगा हमारा, तो इसको हम नहीं लेंगे। x बराबर कितना लेंगे, हम 6 लेंगे। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई हमारी, बर्तनों की संख्या को हमने x माना था इक्वल टू 6 हो गया। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत ये हमारी कितनी हो गई, निर्माण लागत हमारी कितनी थी 2x प्लस के 3 थी। ये देखिए हमने निर्माण लागत अपनी 2x प्लस 3 मानी थी, तो इसे लिख दिया हमने 2x प्लस 3। कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू 6 और प्लस के 3, 2 6 जा 12 प्लस के 3 कितना हो गया 15। तो ये आ गई हमारी 15 प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 थी ये पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहेंगी।